पिछले भाग में शराबी रहे रामैया उस गांव के स्मशान के पास किसी को कुछ क्षुद्र पूजा करते हुए देखकर डर गए और यह बात गांव वालों को बताने के लिए दौड़ते हुए गांव में पहुंचे। वहां कुछ लोगों के पास जाकर रामैया ने ऐसे कहने लगा, अरे अरे, हमारे गांव में कोई क्षुद्र पूजा कर रहा है। मैंने देखा स्मशान के पास कोई क्षुद्र पूजा कर रहा है। जल्दी जाओ और उन्हें रोक लो। ये सुनकर गांव वाले, अरे तुम तो पहले ही शराबी हो, अंधेरे में क्या देख गया और क्या बोल रहे हो। इस आदमी के बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए करके बोला। इसी समय अपने पिता के बारे में सोचते हुए रवि ने रामैया को देखा। रामैया ने रवि से ऐसे कहने लगा, अये गुरु, जो मैं कह रहा हूँ उसे जरा सुनो। गांव के अंत में कोई मंत्र पढ़ते हुए क्षुद्र पूजा कर रहा है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरी बात सुनो करके रामैया ने बोला। ये सुनकर वो रवि ऐसे कहने लगा, देखो रामैया, तुम्हारी जैसे शराबी आदमी को बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे से पूछो बस, लेकिन ऐसी बात मुझे मत बताओ। और फिर उसे वहां से भेज दिया। लेकिन रामैया बहुत दुखी होकर चल रहा था। किसी भी तरह से गांव के सभी लोगों को वह सच बताना चाहता था और उस व्यक्ति को किसी भी तरह से ढूंढकर बताना चाहता था। यह सोचते हुए उस दिन उसने शराब भी नहीं पी और उसी समय स्मशान के पास आया। वहां क्षुद्र पूजा कर रहे विशुषी को देखकर बहुत डर गया। अपने मन में ऐसे कहने लगा, अरे बाप रे, यह आदमी किसी बड़े तांत्रिक की तरह लग रहा है। यह आदमी डरावनी पूजा कर रहा है। किसी भी तरह आज इस बार में गांव वालों को बता चाहिए करके रामैया फिर से गांव में लौट आया। वह दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। रामैया उनको पास गए और ऐसे कहने लगा, अरे सुरी, अरे किटैया, जो मैंने कहा वह सच है। कल मैंने शराब पीकर कहा था तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज मैं शराबी के बिना वहां गया और देखा वहां सच में एक तांत्रिक को कोई डरावनी क्षुद्र पूजा कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो, फिर जो वहां हुए वह देखकर तुम खुद विश्वास करोगे करके रामैया बोला। ये सब सुनकर एक व्यक्ति ऐसे कहने लगा, अरे रामैया, क्या है रोज हमें ये परेशानी। आज तो हमें समझ में आया कि तुमने शराबी नहीं पी, लेकिन तुम्हारी मत ठीक नहीं लगती। क्यों हमारे दिमाग को गे रहे हो करके बोला। तब रामैया ने, अरे किटैया, एक बार आकर देखो। अगर हम उसे नहीं हटाते तो वह हमारे गांव को नष्ट कर देगा। एक बार आकर देखो, मेरी बात एक बार सुनो कृपया। ये सुनकर उन दोनों में से एक व्यक्ति ऐसे बोलने लगा, ठीक है, अगर हम नहीं गए तो यह हमें छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम एक बार चलते हुए और देखते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। देखते हैं, नहीं है तो फिर उसकी शिकायत करेंगे। ठीक है, चलो करके वो तीनों स्मशान की तरफ चल पड़े। ये सब देखते तांत्रिक विशुचि ने ऐसे कहने लगा, अरे ये कौन लोग हैं? मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ यह मेरी पूजा में रुकावट डाल रहे हैं, यह मेरे काम में खलल डाल रहे हैं। अगर ये मुझे अब दिखे तो गांव वालों को भी शक हो जाएगा, इसलिए मुझे इसने नजरों से ओझल हो जाना चाहिए करके सोचते हुए उन दोनों अपनी तांत्रिक शक्ति से वहां एक मरे हुए जानवर के शव को रखकर वहां से गायब हो गया। रामैया और वो दोनों व्यक्ति वहां पहुंचे। वहां पहुंचते हुए उन्होंने मरे हुए जानवर को देखा और वे हैरान रह रहे। इतने ही नहीं, शव से बदबू आने लगी जो सहन से बाहर थी। ये सब देखकर उन दोनों व्यक्तियों ने रामैया से, अरे रामैया, तुमने शराब नहीं पी तो भी तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। तुम्हारी बात पर विश्वास करके हम दोनों तुम्हारे पीछे आए। देखो, हमें तो समझ में आ रहा है तुमने कहा था कि
यहाँ तामसिक पूजा हो रही है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। तुम्हारी बात में विश्वास करके यहाँ आने हमारी गलत है करके बोला। तब रामैया ने ऐसे कहने लगा, अरे अरे किटैया, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं वहां पहुंचा तो एक व्यक्ति आग के पास खड़े होकर डरावने मंत्र पढ़ते हुए पूजा कर रहा था। उन मंत्रों के मैंने भी सुना। मैं वहां बताने आया, फिर यहाँ आकर देखते कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया मुझे विश्वास करो करके बोला। ये शब्द सुनकर दोनों ऐसे सोचने कहने लगी, अरे छी छी शराबी बेवकूफ, अब कभी भी हम तुम्हारे शब्द पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ भी हो गया, कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसे कहकर हम यहाँ लाकर सड़ते हुए जानवर के शव दिखा रहे थे। तुम्हारी शराबी बातों हम नहीं मानते, चलो करके बोला और रामैया को गालियाँ देते हुए वहाँ से चले गए। रामैया यहाँ की वहाँ दर्द के साथ चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। वह किसी भी हालत में उस घटिया पूजा करने वाले आदमी को पकड़ने के लिए सोच रहा था। वह अपने घर में अपनी पत्नी को जो भी कुछ भी हुआ था वह सब बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी भी, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी बातों कौन मानता है? सुबह उठते हुए तुम बस शराब पीते रहे तो हमेशा उस शराब के चक्कर में ही घूमा करते हो। ऐसे में तुम्हारी बात कौन सुनेगा? फिर भी तुम्हारे अगर सच में कुछ दिखाई देता तो भी तुम सच में देख नहीं पाए। तुम शराब पीते रहे हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ वैसे ही नजर आते हैं करके बोला। रामैया की पत्नी भी उसे गलती समझा और रामैया, छी, कोई भी मुझे विश्वास नहीं कर रहा है। किसी न किसी दिन तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उस तांत्रिक के कारण ही अगर पूरा गांव बर्बाद हो गया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तब सब लोग दिलों के पकड़ कर रोने लगेंगे। फिर भी उस तांत्रिक को मैं किसी भी हालत पकड़ कर छोड़ूंगा करके सोच रही है। लेकिन उसके मन में उस तांत्रिक को पकड़ने का दृढ़ निश्चय था। इसी बीच गांव के मुखिया की पत्नी अपनी बेटी के साथ ऐसे कह रही थी, अरे तुम्हारे पापा कैसे हैं? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? कहाँ है? समझ नहीं आ रहा। वह बिना हमें बताए गायब हो गए। अब तो 1 हफ्ते हो गया। तुम कुछ करो करके वो बोली। ये सुनकर रवि अपनी माँ से ऐसे कहने लगी, माँ तुम क्यों इतनी घबराई हो? मैं हूँ ना, किसी भी हाल में पापा को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम चिंता मत करो, यह जिम्मेदारी मेरी है। आज किसी भी हालत में पापा को घर ला कर आऊँगा, तुम परेशान मत हो करके रवि भी उन मन ही मन अपने पिता के बारे में चिंतित था और सोच रहा था कि उनके साथ क्या हुआ होगा।